अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीज़िया और आप देख रहे हैं आरजे स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एशिया कप में बुरी तरह से ज़लीलो ख्वार होने के बाद, फाइनल हारने के बाद वापस पाकिस्तान में पहुंच रही है। तो मैं तो पीसीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, इनको फूलों के हार पहनाए जाएँ और इनको कुछ इनामात से नवाजा जाए, ताकि ये मज़ीद इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें जितना इन्होंने एशिया कप में किया है। सबसे बढ़कर ये बाबर आजम को कुछ ज़्यादा इनाम दें, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से पाकिस्तान टीम का माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है, सबको एक करके रखा हुआ है। तो उनका तो इनाम बनता है, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान टीम को एक करके रखा हुआ है ना। लगता ही नहीं है कुछ किसी दो लड़कों में कोई आपस में कोई झगड़ा वगैरह कुछ है, ग्रुप बंदी है, क्योंकि उन्होंने तो टीम ही ऐसी सेलेक्ट की हुई माशाल्लाह से, अपने यार दोस्तों को डाला हुआ है ताकि इस तरह का माहौल ही ना आए, ताकि किसी को मौका ना मिले इस बात करने का जी पाकिस्तान की टीम में ग्रुप बंदी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसने माशाल्लाह से अपने यार दोस्त इकट्ठे किए हुए हैं। कम से कम ये तो है ना, पाकिस्तानी टीम का आपको माहौल तो नज़र आ रहा है ना, आपको ये तो नज़र आ रहा है ना एक टीम होकर खेल रही है, ये तो नज़र आ रहा है ना आपको। तो क्या मज़ीद कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इनको इनामात दिए जाएँ नवाजा जाए, इनको कुछ शर्म दिलाई जाए इन बगैरतों को। तो अब आईसीसी T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम अनाउंसमेंट होने जा रही है, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर है, जिसमें कुछ नाम ऐसे सुनने में आ रहे हैं जिनको जी पाकिस्तान टीम से बाहर रेस्ट दी जा रही है। बाहर तो नहीं हम कह सकते, बाहर बिठाया जा रहा है, क्योंकि वो शहजादे हैं, उनको बाहर तो बिठाया नहीं जा सकता ना, उनको बाहर किया नहीं जा सकता, तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि उनको रेस्ट दी जा रही है। और बस हम दुआ कर सकते हैं कि उनको रेस्ट जो है ना वो 4-5 साल के लिए दे दी जाए, एक साथ ही उनको बाहर कर दिया जाए ताकि वो आराम से रेस्ट कर लें। क्योंकि आसफ अली जो है वो 150 छक्के लगा कर थक गया होगा, उनको भी कुछ रेस्ट की ज़रूरत है। और खुशदिल शाह माशाल्लाह जो है, उनको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है ना, उन्होंने भी तो खीर कर दी ना, पता नहीं कितनी बालें जो है वो गेंदें गुम की हैं एशिया कप में, तो उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। और इफ्तिखार माशाल्लाह से उनका तो फिर क्या ही कहना, उसने तो मिस बॉल हक की जगह ली है, तो फिर उनकी कमी तो नहीं ना महसूस होने देनी। तो ये तो थी कुछ शहजादे पाकिस्तान के, जिनकी रिप्लेसमेंट तो ढूंढना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सी बात है, जो मुझे तो लगता नहीं है ढूंढ पाएंगे। खैर, अब बात होने जा रही है जिसमें खुशदिल शाह पे सरफरिश्त है, जिनको बाहर किया जा रहा है, रेस्ट दी जा रही है। और उसके बाद आसिफ अली हैं, और उसके बाद फ़खर ज़मान है जिनका नाम आ रहा है, और एक नाम हसन अली का भी सुनने में आ रहा है, लेकिन जिसका बिलीव करने का दिल तो नहीं करता, क्योंकि हसन अली को बाहर करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उनको उसने 2017 में आई थिंक चैम्पियन ट्रॉफी थी, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए उनको बाहर तो नहीं किया जा सकता ना। तो वो तो हमारे हीरो हैं, उसने तो हमें चैम्पियन ट्रॉफी जिताई थी 2017 में, इसलिए वो बाहर नहीं हो सकते। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनको रेस्ट दी जा रही है। और उसके बाद बात करते हैं, हसनैन का भी नाम आ रहा है, मे भी उनको भी रेस्ट दे दी जाए। और जो स्क्वाड में आएंगे वो हौसला शहीन शाह अफरीदी की वापसी हो जाए पाकिस्तान टीम में, अगर वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। उसके बाद शान मसूद का नाम आ रहा है और मलिक का नाम आ रहा है, ये कुछ नाम है। और शर्जील का भी सुनने में आ रहा है कि वापस आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में। हालांकि जो खेल रहे हैं इनसे तो अच्छा ये है ना, आप शर्जील को वापस लें, इनसे तो अच्छा वो मोइन खान का बेटा ही था भाई मेरे, कम से कम वो नहीं खेलता, आउट होकर तो चला जाएगा ना, वो अगर टुक टुक तो नहीं करेगा ना। आप उनको वापस ले आएँ, आपकी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, शर्जील को वापस लाएँ। तो अभी जो रिप्लेसमेंट में सुनने में आ रही है वो तो यही है, शर्जील है, शुएब मलिक है, और शान मसूद है, और शाहीन अफरीदी है। ये कुछ नाम जो ऐसे हैं जो सुनने में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की टीम में वापसी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, वो मैं उनका क्लिप देख रहा था, तो उसमें वो फरमा रहे थे कि जी शुएब मलिक को नहीं होना चाहिए, वो एशिया से बाहर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते हैं। भाई हम मानते हैं उनकी परफॉर्मेंस एशिया से बाहर अच्छी नहीं है, एशिया में वो खेलता है तो अच्छा खेलता है, और अगर एशिया से बाहर यूरोप में जाता है तो वो उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। लेकिन भाई मेरे, आप ये तो मुझे बताएं, ये जो आपके खुशदिल शाह है, क्या ये वहाँ जाकर खेल लेंगे? ये आसफ वहाँ जाकर खेल लेगा? ये शहजादे इफ्तिखार वहाँ जाकर खेल लेगा? जिनसे एशिया की पिचों पर नहीं खेला जाता, वो बाहर जाकर क्या खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे? इनके खुशदिल जो है हमारा, उनसे स्पिनर की तो वैसे उसको समझ नहीं आती ना, तो वो बॉल किधर से आ रही है, किधर जा रही है, लेग हो रही है, ऑफ ब्रेक हो रही है, उनको तो उस चीज़ का तो पता नहीं चलता उनको। तो वो तो उनका थोड़ा सा स्पिन खेलने का मसला है। और बाकी वो अच्छा प्लेयर है, फास्ट बॉलर, अगर उसके सामने कोई 140 से ऊपर का आ जाता है
तो फिर वो क्या करे, उसकी क्या गलती है, बॉल इतनी तेज़ आती है उसे नज़र नहीं आती, तो इसलिए वो थोड़ा सा कह सकते हैं उसको भी, वो उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे प्लेयर आपने टीम में रखे हुए हैं जिनके लिए 120 115 वाला बॉलर चाहिए बॉल करने के लिए, फिर वो आइडियल कंडीशन बने उनके लिए, फिर जाकर वो खेलेंगे। तो इनसे वो अच्छा भाई मेरे शोएब मलिक है, आप मलिक को वापस ले आएँ। आप उधर देख सकते हैं दिनेश कार्तिक को, उसने IPL में परफॉर्मेंस दिया, उसको उन्होंने टीम में वापस ले आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो 38 साल का हो गया, वो 40 साल का हो गया है, उसकी फिटनेस नहीं है, उसका ये है, वो उनको वापस लेकर आ गए हैं टीम में। आप कहते हैं आप ऐसे ऐसे, ओ भाई मेरे, आपका मलिक जो है ना आपके शहजादों से आज भी 100 गुना बेहतर है। वो प्लेयर है, उनको पता है किस कंडीशन में क्या खेलना है, किस तरह से खेलना है। तो ये आने आ रहे हैं और ये तो हम पे करम हो रहा है, ये जो कुछ शहजादों का नाम लिया ही आ रहा है जो बाहर टीम से जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप में कोई पाकिस्तान की इज्जत बकाया रखनी है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, आप पाकिस्तान का चाहते हैं कि कुछ फाइनल तक पहुंच सके, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कोई ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान टीम में लाएं जिनको कुछ थोड़ा सा पता हो। हैदर अली को वापस लाएं। आपने हैदर अली को किस लिए रखा हुआ है टीम के साथ? अगर आपने उसको खिलाना नहीं है तो आप उसको बाहर करें ना, उस बेचारे को क्यों रखा हुआ है साथ में? पहली तो बात यह है कि इन्हें चाहिए कि हफीज़ साहब जो हमारे बाबर आजम साहब है उनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ओपनिंग की जगह छोड़नी चाहिए ताकि कोई अच्छा प्लेयर आए और कुछ खेले, स्ट्राइक रेट जिनका अच्छा हो। कम से कम खेलेगा नहीं, गेंदे तो नहीं इतनी खाएगा ना भाई। आप ऊपर आते हैं, आकर क्या करते हैं? आपके ऊपर आने से होता कुछ नहीं है, ऊपर से 1-2 विकेट गिरती है, आपका मिडिल ऑर्डर तो पहले खाली है, कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आप मेहरबानी करें, आप मिडिल ऑर्डर में कम से कम आपका मिडिल ऑर्डर भी मजबूत हो। रिजवान को भी चाहिए पीछे आए, मिडिल ऑर्डर आपका मजबूत होगा, आप मिडिल ऑर्डर में बाबर आ जाएगा, रिजवान आ जाएगा, शान मसूद आ जाएगा, कुछ आपका मिडिल ऑर्डर जो है मजबूत होगा। ओपनिंग आप कुछ ऐसे प्लेयर को लाएं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, जो 6 ओवर खेल जाएं तो आपको 50 से 60 रन बना के बोर्ड पे खड़े कर दें ताकि आपको पता चले। बस दुआई कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते हम। तो आगे पाकिस्तान टीम का स्क्वाड का ऐलान होता है तो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन से शहजादे टीम में इन हुए हैं और कौन से आउट हुए हैं। दोस्तों ये तो थी कुछ अपडेट जो आपके साथ शेयर की हमने। यूं ही कोई और अपडेट आती है तो हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, हर न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।